अगर सुबह सुबह आपको भी लंच की टेंशन होती है तो एक बार बच्चों के लिए ये ज़रूर बनाना। हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस, बच्चे के लिए सब्जियां भी चली गई हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको बना के ज़रूर खिलाइए, बच्चों को लंच में मज़ा आ जाएगा और आपको भी खुशी मिलेगी क्योंकि आपने कुछ अपने बच्चों को हेल्दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुंजन्स वर्ल्ड। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह सुबह। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15। मैं उठ गई हूँ बच्चों को स्कूल जाने के लिए। मानदेव वॉशरूम गया है, सानवी ब्रश कर रही है और अब मैं जा रही हूँ बच्चों का लंच बनाने। तो अब मैं आज आपको बताती हूँ मैं लंच में क्या दे रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ किचन में। और ये जोजो मास्टर जो वॉकी वॉकी के लिए खड़े हुए हैं कि मम्मा जल्दी से, पापा जल्दी से ले चलो वॉकी वॉकी करने के लिए, प्रेशर तेज है। तो यहाँ पे जोजो मास्टर ने अपना स्वेटर पहन लिया है क्योंकि आज ना थोड़ी सी सर्दी हो रही है। मौसम ना बाहर बहुत ठंडा है। मैं आपको तो हल्की हल्की धुंध है, ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी धुंध हो रही है। शायद कैमरे में नहीं दिख रही है बट बहुत लाइट लाइट सी हो रही है। तो हल्का सा ठंडक है बट अदरवाइज अच्छा लग रहा है थोड़ी बहुत ठंड देख के। हम तो भाई इसी हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, ठंड हो चाहे नहीं हो, क्योंकि हमारे लायक ठंड तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो भी है ठीक है। तो चलो किचन में पहले नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे क्योंकि नाश्ता अभी ज़रूरी है। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं। तो आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। यहाँ मैंने आटा निकाल लिया है और उसमें डालूंगी मैं सफ़ेद तिल, जिसको सेसेमी सीड्स भी कहते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, हड्डियों को मजबूत करती है, हार्मोन्स को बच्चों के एकदम लेवल पे लाती है। और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। और जैसे हम आटा नॉर्मली आटा गूंथते हैं, मैं उसी तरीके से सॉफ्ट सा आटा गूंथ लूँगी। तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ प्याज और मटर के पराठे, क्योंकि मेरे बच्चे ना कुछ भी नहीं खाते हैं। मतलब मेरी बेटी तो बिल्कुल भी कोई भी सब्जियों को हाथ नहीं लगाती। अगर मैं ऐसे रॉ फॉर्म में उनको दे दूँ ना सब्जी बना के, तो वो नहीं खाएंगे। शायद आप में से भी के बच्चे भी ऐसे करते होंगे। तो मैं इस तरीके से कोऑपरेट करती रहती हूँ उनके खाने में। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है मटर को मैं चॉपर में डाल दूँगी। ध्यान दीजिए, अगर आपके बच्चे भी ब्रिकी ईटर है ना, तो चॉपर तो आपके लिए मस्ट है। चॉपर आप घर में ला के रखिए, क्योंकि इससे इतनी फाइनली चॉप हो जाती है ना सब्जी कि बच्चों को पता भी नहीं चलता कि इसमें सब्जियाँ भी हैं। तो देखिए मैंने मटर को मस्त से चॉप कर लिया है, एकदम फाइन चॉप हो गई थी कि समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये मटर है कि कुछ और है। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मटर को चॉप कर लिया है। और इसी प्रकार मैं प्याज को भी फाइनली चॉप कर लूँगी। ये देखिए प्याज को मैं छिलके उतार के उसको भी फाइन चॉप कर लूँगी। देखिए बच्चों को नहीं पता कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं है। एज अ पेरेंट हमको पता होता है कि हमको उनको क्या देना है, कैसे खिलाना है। और जब आपके बच्चे जब ट्रिकी ईटर होते हैं ना, तो हमारे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं नई नई चीज़ें बना के खिलाने की, क्योंकि उनको हमारा मकसद होता है उनको खिलाना, फिर वो हम किसी भी फॉर्म में खिलाएं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने प्याज को भी एकदम फाइन चॉप कर लिया था। तो चॉपर तो आपके घर में ज़रूरी होना चाहिए। हर सब्जी को आप चॉपर की हेल्प से अगर यूज़ करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी सब्जी भी बनती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि इसमें कुछ हमने सब्जी को कोऑपरेट किया। क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर सब्जियां आती है ना, तो वो इतने अच्छे से नहीं खाते। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से प्याज और मटर का वो रेडी कर लिया है पेस्ट। यहाँ पे अब मैं कुछ बेसिक से मसाले लूँगी, जिसमें मैं लूँगी नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। मैं बच्चों के लिए ज़्यादातर जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर का ही यूज़ करती हूँ। लाल मिर्च मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ बच्चों के खाने में, और काली मिर्च भी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा देखिए एक मिक्स तैयार हो गया है, जिसकी हम फिलिंग करेंगे। तो इसी के साथ मैं थोड़ा साथ ही साथ किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है ना, तो फिर काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा भी अच्छे से रेस्ट हो गया है। तो जितनी देर में हम आटा लगा के रख दें ना, उतनी देर में ही हमारा ये मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो हमारे आटे को भी रेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे मानविक आ गया था बीच बीच में मम्मा से बात करने के लिए। तो बस ऐसे ही उसको मैंने अच्छे से नीट किया आटे को, और यहाँ पे मैंने अपना सारा आइटम लगा लिया। अब हम बनाएंगे पेड़े बना लेंगे हम आटे के। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेड़े अच्छे से बेल लिए। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमको इसको फिलिंग को भरना है। तो देखिए मैं इस फिलिंग को अच्छी तरीके से बंद कर दूंगी इस आटे के पेड़े में।
इस तरीके से। अब अगर आप इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे ना तो आटा आपका खुलेगा भी नहीं और आपकी सब्जियां इधर उधर बिखरेंगी भी नहीं। तो देखिए मैं बढ़िया से इसकी पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बीच बीच में मानविक आ रहा था मुझसे बात करने, मुझे कुछ बताने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड भी होते हैं दिखाने के लिए चीज़ें, और स्कूल की उनकी चीज़ें भी याद आ रही होती है। तो एक पराठा शानू लेके जाती है, एक पराठा मेरा बेटा लेके जाता है, दोनों एक एक पराठा। और हम लोग भी अपने नाश्ते का इसी टाइम में अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ, मेरा और मेरे हस्बैंड का। अगर कभी पराठे बन रहे होते हैं तो ऐसे एक एक पराठा सीख लेते हैं हम लोग, तो हमारा नाश्ता भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक पराठा मैंने शानू के लिए बना दिया, एक पराठा मैं मानविक के लिए बना रही हूँ। मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं ले जाते, बस अगर इतना भी खा लिए ना तो मुझे यही संतुष्टि थी कि चलो उनके पेट में कम से कम कुछ तो हरी सब्जी गई, मटर ही सही लेकिन कुछ तो गया उनके पेट में। मेरे पास आज पनीर नहीं था, यूजुअली मैं हर उसमें पनीर ज़रूर यूज़ कर देती हूँ तो कहीं ना कहीं प्रोटीन भी पहुँच जाता है, लेकिन आज पनीर नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने पनीर नहीं यूज़ किया। इसके अलावा मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी थी, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन इंटेक उनका हो जाता है। तो मैं घी से मैं सेकती हूँ बच्चों का, कोई भी खाना हो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि उनके खाने में घी का ही यूज़ करूँ, या तो सरसों का तेल। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, सरसों के तेल की सब्ज़ी बनाती हूँ तो सरसों के तेल की, और पूड़ी पराठे और चपाती पे लगाती हूँ तो मैं घी ही लगाती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा पराठा एक बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे दूसरा पराठा गया तवे पे, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं टिफ़िन पैक कर रही थी। हस्बैंड एकदम फ्री थे क्योंकि बच्चे अब धीरे धीरे खुद से तैयार होना सीख रहे हैं। यूजुअली मेरे हस्बैंड रेडी करते हैं उनको, लेकिन अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो उनको भी आदत आ रही है कि मम्मा हम तो ऐसे, हम दोनों, मेरे हस्बैंड और हम दोनों साथ मिलके ही हमेशा काम करते हैं। मतलब जैसे अगर वो बच्चों को रेडी कर रहे होते हैं तो मैं टिफ़िन पैक करती हूँ, अगर मैं बच्चों को रेडी करने पहुँच गई तो ये टिफ़िन पैक करके रख देते हैं। तो इस तरीके से, तो देखिए मैंने एक एक पराठा दोनों के लिए उसमें फ्रेश रैप में पैक कर दिया है। ध्यान दीजिए मैं फॉइल का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बटर पेपर का यूज़ करती हूँ। इसकी अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सॉस के साथ दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ वो भी मैंने आगे आपको बताया, तो आप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि कुछ था नहीं आज ज़्यादा, तो एकदम से इंस्टेंट प्लान बना कि मटर देख के तो मटर के पराठे बना देते हैं। और यहाँ मैं उनको तिल गुड़ की चिक्की दे रही हूँ, एक जस्ट मीठे के लिए, और उनको बहुत अच्छी पसंद भी है, और इसमें पीनट्स भी हैं, तिल भी है और गुड़ की बनती है, तो वैसे भी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे इनका एक हैवी लंच रेडी हो चुका है। अब उनको मैं पैक करूँगी शॉर्ट ब्रेक के लिए, जिसमें मैं आज उनको एप्पल दे रही हूँ। जैसे जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है मैं उसको वो दे देती हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि यही देना है। बनाना होता है बनाना दे देती हूँ, स्ट्रॉबेरीज़, अभी 2 दिन से वो स्ट्रॉबेरीज़ लेके जा रहे थे, हल्का सा हर्शी सिरप में डिप करके चॉकलेट सिरप में दे देती हूँ, तो वो भी उनको अच्छा लगता है। और आज मैंने उनको एप्पल दिए हैं, तो एप्पल को मैं पील कर देती हूँ और चॉप करके उनको दे देती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि स्कूल जाते ही उनका सबसे पहले शॉर्ट ब्रेक ही होता है। तो बनाना ये एप्पल अच्छे से खा लेते हैं दोनों। अब ये मेरा शॉर्ट ब्रेक का भी लंच रेडी हो गया है, टिफ़िन भी रेडी है, मैंने बॉटल्स भी भर दी थी बच्चों की, तो वो भी अब मैं इनको बैग में रखती हूँ। क्या तुम भी स्कूल जा रहे हो? रेडी हो? शानू, अभी शानू की पोनी रह गई है करने को, और ये जो मास्टर खेलते हैं, और देखो मैच देखो आप, घर का पूरा क्या हालत हो गई है देखो घर की। हेलो फ्रेंड्स। हाँ बताओ क्या कहना चाहोगे आप? हम कहना चाहते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं, बाय। पहले कंघी करो फिर जाओ बाहर। चलो शानू आपकी भी पोनी बनाओ। अब पहले जब भी बैग बच्चे पैक कर स्कूल दूं जाते आपका? हैं ना तो मैं उनका बैग हमेशा चेक करती हूँ, उनके पेंसिल बॉक्स को चेक करती हूँ, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर सब कुछ है कि नहीं, सब अच्छे से बुक्स वगैरह चेक करके ही मैं उनका बैग पैक करती हूँ। और यहाँ पे एक टिश्यू मतलब नैपकिन टाइप का लेके जाते हैं, तो उसको भी अच्छे से फोल्ड करके उनके लंच को अच्छे से रख के, क्योंकि बच्चे ना कभी पेंसिल नहीं लेके जा रहे, कभी इरेज़र नहीं लेके, कभी कोई बुक भूल के जा रहे हैं, तो मैं अच्छे से खुद से ही बैग पैक करके देती हूँ, जिससे मुझे पता रहे कि मैंने अच्छे से पैक कर दिया है।
क्योंकि बच्चों से तो आप ये ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते और छोटे भी हैं अभी, तो इसलिए भी यहाँ पे मैंने पहले मानविक का बैग चेक किया, उसके बाद अब मैं बेटी का बैग चेक कर रही हूँ कि उसके में पेंसिल इरेज़र है कि नहीं। तो बस ऐसे ही मैं पूरा चेक करती हूँ। देखिए अब इसका भी मैं ये नैपकिन को फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि इन लोगों को फ़ोल्ड करना अच्छे से आता नहीं है, तो ऐसे ही घुसा के रख देते हैं। तो यहाँ पे इनका बैग भी एकदम रेडी हो गया है और बच्चे भी एकदम रेडी हैं। बाहर खेल रहे थे दोनों, क्योंकि जल्दी रेडी हो जाते हैं। यहाँ रीत के बैग में चेन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा देखो देखते हैं। यहाँ पे मानविक ऐसे पकड़ के बैठा था जोजो को, क्योंकि ये बाहर ना चला जाए, और रीत सॉक्स पहन रही थी, खुद से कोशिश कर रही है। उसके बाद फिर मैंने उसकी पोनी बनाई बाहर बालकनी में ले जाके, क्योंकि थोड़ा सा हेयर फॉल होता है तो बाहर ही गिर जाता है, घर में नहीं, क्योंकि फिर जो भी घूमता है ना तो बालों को ऐसे, तो इसलिए बाहर में खड़े होकर उसकी पोनी बना देती हूँ। उसको भी अच्छा लगता है, हम दोनों थोड़ी देर बातें भी कर लेते हैं। और बस फिर उसके बाद वो लोग स्कूल चले जाते हैं, 4 बजे तक स्कूल से आते हैं, तो बस अकेले ही रहते। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। बाय बेटा। मम्मा अभी नानी का पेपर स्टिक वाला है। जल्दी 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 मम्मा आ जाओ। जल्दी बैठो। बाय मम्मा। बाय बेटा। बाय मम्मा। बाय। लव यू। लव यू। लव यू। लव यू। बाय। बाय बाय। अब ये सारे कपड़े जाएंगे मशीन में, और ये गए, और मशीन करते हैं बंद, अपने आप बंद हो जाएगी। और यहाँ मेरा ट्राइपॉड रखा है, जिसको मैं अंदर ले लेती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अब हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ते में वही पराठे जो मैंने बनाए थे ना, वही बना लिए हैं अपने लिए भी। और यहाँ हमारी चाय हो रही है, और ये हमारी मटर है। सोच रही हूँ मटर पनीर, ये थोड़ा सा बच गया है। तो अभी किचन ऐसी फैली पड़ी है, क्योंकि अभी खाना भी बनना है, तो एक साथ ही पूरे क्लीन करूँगी। अभी बस इन सबको ढक के रख देती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आगे का काम करती हूँ। इसमें देख लूँ अदरक डल गया है चाय में, बहुत ही मस्त सी चाय बन रही है। और मैं अपने लिए सोच रही हूँ 2 ब्रेड सेक लूँ, क्योंकि ब्रेड के बिना ना भाई मेरा गुजारा नहीं है। मुझे नाश्ते में 2 ब्रेड तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेड सेक लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेड सेकूंगी, मेरा नाश्ता करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करती हूँ। लेकिन अभी अगर आपको आज का व्लॉग, अभी का व्लॉग, मॉर्निंग व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए, देखना और सब्सक्राइब करना और लाइक भी ज़रूर करें। इसमें मतलब आपका, मैंने कल भी बोला था, कोई फ़ायदा नहीं है, बट मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी आपकी। और आज हम यही ब्लॉग एंड करते हैं। और आपको मटर और प्याज के पराठे कैसे लगे? क्या होता है ना, मैंने सॉस इसलिए दिया बच्चों को, आप चटनी से भी खा सकते हो, आप सब्जी से भी खा सकते हो, बट जो बच्चा सब्जियां खाता ही नहीं है उसके लिए मटर और प्याज का पराठा ही बहुत बड़ा टास्क है। और मेरी बेटी ऐसी है कि वो सब्जियां बिल्कुल भी टच नहीं करती है, तो मुझे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढने पड़ते हैं। अगर मैं सब्जी या कुछ और भी दे देती ना उसको, तो वो भी नहीं खाती, तो कहीं ना कहीं सॉस से डिप करके वो कुछ तो खाएगी। तो इसलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ कि मटर भी थोड़ी पेट में जाए और वो खाना भी सीखे थोड़ी थोड़ी चीज़ें। हम जब थे ना तो मटर के लिए ऐसे क्रेजी रहते थे, लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर वो चीज़ बचा ही नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आप पराठों को ज़रूर ट्राई करना अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, और मुझे बताना आपके बच्चों को कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।